विराट कोहली, जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल के दमदार परफॉर्मेंस के दम पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को शिकस्त देकर बनाई क्वालीफायर 1 में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी आज के दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जितेश शर्मा ने अपने कैरियर की बेस्ट पारी खेलते हुए आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को क्वालीफायर 1 मुकाबले में पहुंचा ही दिया। ऋषभ पंत के शतक के ऊपर भारी पड़ गई यहां पर दमदार पारी जितेश शर्मा की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि आरसीबी की टीम इस बार ट्रॉफी को उठाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता जितेश शर्मा ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए टीम उतरी यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके लिए मिचेल मार्श के साथ ब्रेड्स की पारी की शुरुआत करने उतरे। हालांकि पहले ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर इसके बाद ब्रेड्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का मार दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर नुआन तुषारा ने ब्रेडचिको को पेविलियन भेज दिया। ब्रेडचिकी इस मुकाबले में ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 12 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए और पहली सफलता यहां पर नुआन तुषारा ने दिला दी, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर ही उनके बल्ले से एक बेहतरीन स्लॉग स्वीप शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक दमदार छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। इसके बाद तो उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस को जारी रखा और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने खेलने शुरू कर दिए। इसी दौरान दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही है पार्टनरशिप टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी बीच 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी भुवनेश्वर कुमार के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को ऋषभ पंत ने स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुयाश शर्मा के सामने भी उनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही, जहां पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोमारियो सेबर्ट के सामने मिचेल मार्श ने एक और बड़ा शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने अब कमाल कर परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन साझेदारी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जो लाजवाब पारी आज ऋषभ पंत खेल रहे थे वो इस सीजन में पहली बार देखने को मिल रही थी। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद मिचेल मार्श ने एक और शानदार शॉट खेला और यश दयाल के ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो मिचेल मार्श का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और सुयाश शर्मा की गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए 31 गेंदों पर इन्होंने शानदार अर्धशतक ठोक डाला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का इनके बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी एक बेहतरीन छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर भी ऋषभ पंत ने यहां पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। इस बार इन्होंने सिंगल हैंडली गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो यहां पर बल्ला हाथ से छूटता है तो ऋषभ पंत का फेवरेट शॉट देखने को मिलता है। इसके बाद सेबर्ट गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर भी ऋषभ पंत ने गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और ओवर कवर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेपट के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुँचाने में वो कामयाब हुए।
तो वहीं पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने एक और बड़ा शॉट खेला और भुवनेश्वर कुमार की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 16वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक छक्के यहां पर मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी की भुवनेश्वर कुमार ने और यहां पर पेविलियन भेज दिया मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श की हम बात करें तो 37 गेंदों का सामना करने के बाद 67 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला तो चलता रहा, जहां पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं पर अब धीरे धीरे अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे ऋषभ पंत, तो अब उन्हें शतक पूरा करने के लिए चाहिए था चौका और उन्होंने ये काम भी पूरा कर दिया, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से भुवनेश्वर कुमार के ओवर की यानी कि 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका चढ़ा और गेंद को यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। और शतक के बाद जो सेलिब्रेशन देखने को मिला वो तो पंत का कमाल का ही था, जहां पर हवा में ही छलांग उन्होंने लगा दी और शानदार तरीके से अपने शतक को सेलिब्रेट किया। पहली बार देखने को मिला कि भाई वो क्या ही बल्लेबाजी कर रहे थे और क्या ही शतक उन्होंने ठोक डाला। इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 54 गेंदों पर जहाँ पर अपना शतक पूरा किया था, लेकिन शतक के बाद उन्होंने दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और शतक के बाद उन्होंने यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहाँ पर यश दयाल के सामने उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन यश दयाल के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। ये तो अद्भुत शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद निकोलस पूरन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन निकोलस पूरन आज उतनी आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के सामने एक चौका जरूर जड़ा, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर के ऊपर से चौके में बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकोलस पूरन की ये पारी तो धीमी थोड़ी चल रही थी, लेकिन इसी बीच 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और छक्के में तब्दील कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरूर पूरन का विकेट गिरा, जहाँ पर पूरन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई यश दयाल के हाथ में और वहाँ पर शानदार कैच पकड़ा उन्होंने और 10 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेलकर यहाँ पर पेविलियन लौटे निकोलस पूरन। तो लेकिन इसके बाद यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, जहाँ पर सिंगल ही मिला और 227 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और 228 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के सामने। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए यहाँ पर शानदार शुरुआत रही है। पहली गेंद पर आकाश सिंह की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फिलिप सेल्ट ने। तो इसके बाद पहले ओवर के आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ओवर डालने आए विलियम ओरुक की पहली गेंद पर फिलिप सेल्ट के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहाँ पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। और इस ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर भी विराट ने बैक टू बैक चौके लगाए और इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 5 चौकों के साथ ही 22 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिग्वेश राठी हो या फिर शाहबाज अहमद हो, कोई भी गेंदबाज यहाँ पर टिक नहीं पाया इन दोनों बल्लेबाजों के सामने और पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर आकाश सिंह ने यहां पर फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया दिग्वेश राठी के हाथों कैच कराकर। फिलिप सेल्ट ने 19 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी की विराट ने और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। यहाँ पर आरसीबी की टीम चौकों पर चौके जड़ी जा रही थी, लेकिन छक्के का अभी भी इंतजार था और वो 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला जब रजत पाटीदार में विलियम ओरुक की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहाँ पर विलियम ओरुक की गेंद पर जड़ा और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई अब्दुल समद के हाथ में और यहां पर करारा झटका लगा रजत पाटीदार के रूप में आरसीबी की टीम को। पाटीदार 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए।
तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी नए बल्लेबाज लिविंगस्टन को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहां पर दिला दी विलियम ओरुक ने। वो साफ तौर पर एलबीडब्ल्यू आउट थे, स्टंप के सामने पाए गए और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई एक बार फिर से विलियम ओरुक को लिविंगस्टन के रूप में, जिन्होंने एक गेंद खेली और गोल्डन डक पर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला और इसी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर 27 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर में शानदार तरीके से 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर आकाश सिंह के सामने उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहला चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया तो दूसरा चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया और इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि थर्ड मैन की तरफ गया और शानदार तरीके से 3 चौके उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद जब यहां पर विराट कोहली से अब उम्मीद थी कि वो इस पारी को लंबा खींचेंगे, लेकिन तभी एक और झटका आरसीबी की टीम को लगा। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान ने यहां पर विराट कोहली को पेवेलियन भेज दिया। विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सीधे फील्डर आयुष बदौनी को ढूंढ बैठे। विराट कोहली दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर आखिरकार एक और बड़ी सफलता मिल ही गई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। विराट 30 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद तो आए जितेश शर्मा और जितेश शर्मा का ये तूफान देखने को मिला। आते ही उनके बल्ले से शानदार चौके के साथ पारी का आगाज हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी पारी का पहला छक्का 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ दिया, जब जितेश के बल्ले से शानदार बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जितेश ने एक और चौका यहां पर विलियम ओरुक के सामने लगाया, जब स्टंप से पीछे रिवर्स लैप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ऋषभ पंत भी इस शॉट को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद शाबाश गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी एक बड़ा छक्का जितेश के बल्ले से देखने को मिला। इससे पहले उन्होंने चौका जड़ा और चौके के बाद शानदार तरीके से उन्होंने छक्का भी जड़ा, यानी कि एक ही ओवर में शाबाश के सामने 2 चौके उन्होंने लगाए और एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन मयंक भी कहाँ चुप रहने वाले थे। इस ओवर में मयंक के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते 15वें ओवर में 21 रन आए और जो थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर आरसीबी के ऊपर बन रहा था, वो दबाव पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के ऊपर, क्योंकि इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलटना शुरू कर दिया। इसके बाद आवेश खान गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और यहां पर भी 2 बेहतरीन चौके जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिले। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब पहुंच चुके थे जितेश शर्मा 49 रनों के ऊपर, यानी कि अब अपने अर्धशतक से सिर्फ एक ही रन दूर थे और यहाँ पर आईपीएल का पहला अर्धशतक वो लगा सकते थे। और इस प्रकार का शतक ऐसा शतक था जो भाई सदियों तक याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अर्धशतक पूरा किया वो कमाल तरीके से पूरा किया। जब यहाँ पर दिग्वेश राठी आए, उनकी गेंद पर एक कैच आउट जरूर हो गए थे, लेकिन वो नो बॉल हो गई थी। फ्री हिट पर इन्होंने छक्का जड़ा और अपने आईपीएल इतिहास का पहला अर्धशतक पूरा कर डाला। दमदार पारी यहाँ पर खेली, शानदार तरीके से सेलिब्रेट भी किया यहाँ पर जितेश शर्मा ने। इसके बाद तो जितेश का बल्ला दमदार तरीके से चलता रहा। यहाँ पर उन्होंने अपना अर्धशतक जो पूरा किया था वो तो मात्र 23 गेंदों पर पूरा कर लिया था, लेकिन इसके बाद तो इन्होंने दमदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया और इसके बाद विलियम ओरुक फिर से गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर भी चौका और 5वीं गेंद पर दमदार छक्का जितेश शर्मा ने जड़ दिया। जबकि 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद मुकाबले को फिनिश करना था उनको, क्योंकि अब 19वां ओवर लेकर आ गए थे आयुष बदौनी के सामने यहाँ पर जितेश शर्मा आए तो जितेश शर्मा ने दमदार शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ा और इसी छक्के के साथ ही शानदार तरीके से आरसीबी की टीम को क्वालीफायर 1 में पहुंचा दिया और 228 रनों के टारगेट को मात्र 18.4 ओवर में पूरा कर लिया। तो दोस्तों आपको ये जितेश शर्मा की 33 गेंदों पर 85 रनों की पारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।